इंडिया की एक फ़िल्म आई है द गॉट लाइफ, जिसकी वजह से सऊदी और अरब ममालिक काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज़ है। लेकिन इस फ़िल्म में क्या दिखाया गया है जो उनसे नाराज़ है, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं और बाद में मैं आपको हकीकत भी बताऊंगा कि हकीकत क्या है। फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि एक इंडियन होता है जो कि सऊदी अरब में नौकरी की तलाश में जाता है, यानी वो किसी कंपनी के थ्रू जाता है, लेकिन जो उसे बंदा लेने आने वाला था वो लेट हो जाता है और कोई बंदा आता है, वो उसे गाड़ी में डालता है, डाल के ले जाता है सहरा में। वहाँ पे अपनी भेड़ बकरियों के रेवर के साथ रखता है, उसे वहाँ पे उनको चराने के लिए लगा देता है वगैरह वगैरह। 3 साल ऐसे कटते हैं। 3 साल बाद वो बंदा उसके हाथ से मर जाता है। मरने के बाद उसे जेल हो जाती है, इंडियन को जेल होती है। 1,70,000 रियाल देने पड़ते हैं, उसे दे के वो वापस आ जाता है। ये दिखाया जाता है जी इंडियन फिल्म में। अब हकीकत क्या है, ज़रा उसकी तरफ भी चलते हैं। ये 3 घंटे की या 2.5 घंटे की इंडियन मूवी है, लेकिन इन लोगों ने इसका 40% बताया है। अब 100% मैं आपको बताता हूँ। 100% क्या था? वाक़या कुछ यूँ था कि इंडिया का ये बंदा एक कंपनी से रब्ता करता है, कंपनी के ज़रिए सऊदी अरब में चला जाता है। एयरपोर्ट के ऊपर ये अपने वो जिसे हम कफ़ील बोलते हैं, उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि वो आए तो मैं उसके साथ जाऊँ। अभी वो नहीं आया होता तो कोई और बंदा इसे अपनी गाड़ी में बिठाता है, बिठा के सहरा में ले जाता है। वैसे ही जैसे इंडिया स्टोरी में दिखाया गया फ़िल्म में, सहरा में ले जाता है, वैसे ही भेड़ बकरियों के साथ रख देता है जैसे मूवीज़ में दिखाया गया। भेड़ बकरियों के साथ रखता है, ये भेड़ बकरियाँ चराता है। ये चूँकि सहरा में होता है, इतनी दूर होता है, सड़क के करीब भी नहीं जा सकता था, तो ये काफ़ी उसकी मिन्नत समात करता है कि भाई मुझे जाने दो, मैंने आखिर ऐसी क्या गलती की है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रहे हो? मैं तो एक मज़दूर आदमी हूँ, यहाँ पे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आया हूँ, तो तुम मेहरबानी करो, मुझे जाने दो। लेकिन वो जो सऊदी होता है वो ये चीज़ नहीं सोचता और वो इसे नहीं जाने देता। खैर, इसके ऊपर वो जुल्म तशद्दुद करता रहता है, इतना ज़्यादा तशद्दुद करता है, मारता पीटता रहता है, इससे काम लेता है, इससे अपनी बकरियाँ चरवाता है, ऊँट चरवाता है। करते करते 5 साल ऐसे गुजर जाते हैं। 5 साल गुजरने के बाद ये अपनी ज़िंदगी से बहुत डिस्टर्ब हुआ था, बहुत तंग हुआ था, और ये जो सऊदी था ये भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करता था। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए सऊदी की और इसकी किसी बात के ऊपर मुँह मारी होगी, तो सऊदी ने इसे मारना शुरू कर दिया। तो आगे से इसने भी उसको मारा, कोई चीज़ मारी, तो वो सऊदी कत्ल हो गया। कत्ल होने के बाद मर गया वो। मरने के बाद उसके बेटों ने पुलिस को इतला दे दी, ये भाग गया। भागने के बाद ये पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो अदालत ने सारी स्टोरी सुनी। स्टोरी सुनने के बाद अदालत ने इस चीज़ का नतीजा निकाला कि चूँकि इसने अपने सेल्फ़ डिफेंस में उसे मारा था, इसलिए इसे इसकी गर्दन कलम नहीं करी जाएगी, इसे देंत की रकम देनी पड़ेगी, यानी कि खून की रकम देनी पड़ेगी। वो बनती 1,70,000 रियाल। तो अदालत कहती है 1,70,000 रियाल दो तो अपने मुल्क चले जाओ। तो ये कहता है कि भाई मेरी भी स्टोरी तो सुनो पहले। अदालत कहती जी सुनाओ। स्टोरी ये अपनी सुनाता है कि मैं तो किसी और के पास, किसी और कफ़ील के पास आया था, ये मुझे अगवा करके ले गया, तो 5 साल मुझे वहाँ पे रखा, तो ये सब कुछ, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अदालत ने इस चीज़ को बोला कि ठीक है तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन कत्ल तो खैर तुमने किया है ना, कत्ल तो तुमसे हुआ है, खून की तुम्हें रकम तो अदा करनी पड़ेगी। इसे जेल में भेज दिया। तो जो सऊदी अरब के लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि यार एक बंदे के साथ पहले 5 साल नाइंसाफ़ी होगी, ये मज़ीद उसे जेल में भेज दिया कि 1,70,000 रियाल के पीछे। तो वो एक कैंपेन चलाते हैं, पैसे इकट्ठे करते, पैसे इकट्ठे करते करते उनको फिर 5 साल लग जाते हैं। उस बेचारे को 10 साल हो जाते, 5 साल जेल में, 5 साल उस सऊदी के पास कैद में। तो 5 साल बाद वो 1,70,000 रियाल जो होते हैं सऊदीया के लोग लेके उनके बेटों के पास जाते हैं और 1,70,000 रियाल देते हैं और दे के कहते हैं कि लो जी बयान दो तुम लोग कि वो अदालत अब उनको छोड़े, ये अपने पैसे लो, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम्हारा बाप जालिम था, उसने जुल्म किया है एक मज़लूम के साथ, तो इसकी उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अपने बाप की बख्शिश के लिए अगर कुछ हुस्न सलूक इस बंदे के साथ कर सकते हो तो ज़रूर करो। तो ये चीज़ उसके बच्चों के ज़हन में आती है, तो वो क्या करते हैं, वो आके बयान भी दे देते हैं और 1,70,000 की जो रकम होती है, 1,70,000 रियाल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं इंडियन रुपीज़ में, वो भी उस बंदे को दे देते हैं।
تو جب بندے کو پوری سٹوری کا پتہ چلتا ہے اور اس سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم کیا تمہارے اوپر، وہ غلطی کے اوپر تھا، تو اس کو معاف کر دو جس طرح بھی کر سکتے ہو، اور یہ پیسے بھی تم رکھ لو اور تم اپنے ملک جا سکتے ہو، کیسے بھی وہ آزاد ہو جاتا ہے، چونکہ مدعی پارٹی بیان دے چکی ہوتی ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے باقی جو لوگ ادھر سارے سعودی عرب کے لوگوں نے، ظاہر بات اگر ان لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے، چندہ اکٹھا کیا، تو جب اس کی رہائی ہوئی تو سارے لوگ ادھر اکٹھے تھے، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے کمپین چلا کے میرے لیے پیسے اکٹھے کرے اور مجھے رہا کروایا، اور ان کے یہ بیٹے بھی مجھے پیسے دے رہے ہیں، تو تم لوگ مسلمان ہو سارے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ انڈین کہتا ہے کہ وہ انڈین مسلمان نہیں ہوتا، یہ جو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، انڈین ایک ہندو ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کا جو بندہ مرا ہے وہ بھی تو مسلمان تھا، تو تم لوگ بھی مسلمان ہو، تو تم اس کی سائیڈ لینے کی بجائے تم میری سائیڈ کیوں لے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سائیڈ کسی کی بھی نہیں لے رہے، وہ چونکہ حق کے اوپر نہیں تھا، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تم حق کے اوپر تھے، اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا، اس نے اپنی شخصیت کو آگے رکھا، اس نے اپنے آپ کو آگے رکھا۔ یہ اسلام کی شکل نہیں ہے۔ اسلام تو ہر کسی کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیتا ہے، تو اس نے تمہارے ساتھ حسن و سلوک نہیں کیا، ظلم کیا، تجھے اغوا کیا اور تمہارے ساتھ اتنا مشقت بھرا کام کرواتا رہا، تو یہ اسلام نہیں ہے ہمارا۔ تو اس لیے ہم اسلام کی بنا کے اوپر تمہارے ساتھ ظلم ہوا تھا، اس لیے ہم نے یہ پیسے اکٹھے کیے، کمپین چلا کے ان کے بچوں کو دیے، اور یہ ان کے بچے بھی مسلمان ہی ہیں، تو اس لیے ان کو خدا کا خوف آیا، تو یہ پیسے بھی تمہیں دے رہے ہیں اور تمہیں خون بھی معاف کر رہے ہیں کہ شاید اس طرح ان کے باپ کی بخشش ہو جائے۔ تو وہ بندہ جب یہ چیز سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ کتنے سچے لوگ ہیں، ان کا دین بھی ظاہری بات سچا ہوگا، اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس انڈیا آتا ہے، وہ رقم بھی ساتھ لے کے آتا ہے، رقم لینے کے آنے کے بعد پھر وہ کچھ عرصے بعد گلف کنٹری میں پھر جاتا ہے، وہاں پہ کام کرتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، وہاں پہ بھی کام کرتا ہے، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ اور یہاں پہ مزیداری کی بات ہے، یہ جو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سٹوری ابھی کی نہیں ہے، جب یہ انڈیا کی فلم آئی اس سے 3.5 سال پہلے عبد الرحمن بندے کا نام تھا، اس نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ ساری سٹوری سنا دی تھی، یہ ہے اس کا پروف، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ 3.5 سال پہلے اس بندے نے یہ سٹوری سنا دی تھی کہ اس طرح بندے کے ساتھ ظلم ہوا اور اس طرح ہم لوگوں نے انصاف کیا، اور انڈیا اب سٹوری بنا رہا ہے۔ انڈیا کا ویسے بھی کام ہے، آدھا ہی ادھورا ہی دکھاتے ہیں، تو طریق کو تروڑ مروڑ کے دکھاتے ہیں، اب بھی وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ انڈین لوگ تو اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن جو انڈین فلمز پروڈیوسر وغیرہ ہیں اور فلمیں بنانے وغیرہ سارے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی سب کچھ، اور یہ ہے اصل سٹوری۔